प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको दो थ्योरम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो पहली प्रॉपर्टी है कि जो आइगन वैल्यू है हर्मिशियन ऑपरेटर की, वो आइगन वैल्यू हमेशा ही रियल होती है। इसको हम एक थ्योरम के रूप में भी लेते हैं। तो यहाँ ये प्रूव करना चाहेंगे कि हर्मिशियन जो ऑपरेटर है उससे रिलेटेड जो आइगन वैल्यू है वो रियल होती है। हमारे पास में माना हर्मिशियन ऑपरेटर ए है, तो क्योंकि ऑपरेटर हर्मिशियन है तो ज़रूरी है उसकी जो हर्मिशियन प्रॉपर्टी के अनुसार जो ऑपरेटर का एडजॉइंट होगा वापस वो ऑपरेटर ए के इक्वल ही होगा। या हम ये कह सकते हैं हर्मिशियन जो ऑपरेटर है उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार जब कोई ऑपरेटर इस कंडीशन को फुलफ़िल करता हो तो उस सिचुएशन में ऑपरेटर जो यहाँ ए है उसको हम कहते हैं ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। आइगन वैल्यू रियल प्रूव करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास में जो ऑपरेटर ए है उसको जब आइगन फंक्शन ए साई पर अप्लाई करते हैं तो हमें आइगन वैल्यू ए मिलती है। यहाँ ए आइगन वैल्यू है, साई हमारे पास आइगन फंक्शन है, ए जो है वो ऑपरेटर है और साथ में वो हर्मिशियन ऑपरेटर भी है। अब हम इस इक्वेशन जो नंबर 1 है इसको लेफ्ट साइड से साई कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रेट करते हैं होल स्पेस के लिए, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू मिलती है वो थोड़ा और सोल्व करें हम तो इसको क्योंकि a कोई नंबर है तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। इक्वेशन 1 को वॉल्यूम इंटीग्रेट के लिए सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। अब हम इक्वेशन नंबर जो 1 है उसका पहले कंजुगेट लेते हैं। और इस कंजुगेट को जो है हम राइट साइड से साई से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं इसका। ये इक्वेशन नंबर अब हमारे पास में 3 मिल गई। इक्वेशन 2 और 3 को यदि हम देखें तो इन दोनों के लिए जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल होंगी। वो इसलिए इक्वल होंगी क्योंकि लेफ्ट साइड में जो दोनों में टर्म है वो हर्मिशियन प्रॉपर्टी के अनुसार जो है वो दोनों लेफ़्ट साइड इक्वल होंगी। जब लेफ़्ट साइड इक्वल हैं तो ज़रूरी है कि राइट साइड भी इक्वल होंगी। राइट साइड को इक्वल कर दें तो हमारे पास में ये टर्म बनती है। हम जानते हैं क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन से कि जब m इक्वल टू n होता है तो डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 होती है। क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 होती है। मीन्स जो यहाँ पर
इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी वी है उसकी कुछ वैल्यू होगी और वो कांस्टेंट होगी, वो जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता। और क्योंकि हमारे पास में राइट साइड में जीरो है तो ज़रूरी है कि जो a माइनस ए स्टार हमारे पास टर्म है इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो a माइनस ए स्टार या a कंजुगेट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब a का जो कंजुगेट है वो a के इक्वल ही है, तो ज़रूरी है कि यहाँ a जो है वो एक रियल क्वांटिटी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी आइगन वैल्यू मिलती है आइगन फंक्शन के लिए वो हमेशा ही एक रियल क्वांटिटी होती है। हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी के अनुसार जो थ्योरम नंबर 2 है, जिसे हम प्रॉपर्टी नंबर 2 भी कह सकते हैं, इसके अनुसार यदि डिफरेंट आइगन वैल्यू वाले फंक्शन है कोई दो, तो वो जो दोनों आइगन फंक्शन होंगे वो दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। मीन्स साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल टू ज़ीरो है और इनके लिए जो आइगन वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट है आइगन वैल्यू। तो ज़रूरी है कि साई एम और साई एन जो है वो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास में एक हर्मिशियन ऑपरेटर A है, तो A साई एन इक्वल टू ए एन साई एन होगा और A ऑपरेटर साई एम पर अप्लाई करें तो हमारे पास में ए एम साई एन होगा। यहाँ ए एन और साई एम इक्वल नहीं है, दोनों रियल नंबर हैं बट दोनों इक्वल नहीं है। अब हमारे पास में जो इक्वेशन 1 है उसके हम लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं साई एम कंजुगेट से और वॉल्यूम इंटीग्रेट करते हैं हम होल स्पेस के लिए, तो हमारे पास मिलता है ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3rd हो गई। इक्वेशन नंबर 2 का कंप्लीट का कंजुगेट लेने पर हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा A ऑपरेटर साई एम होल कंजुगेट इक्वल टू ए एम साई एम यहाँ ए एम इक्वल टू हमने ए एम का कंजुगेट यूज़ किया है क्योंकि जो A है यहाँ पर या आइगन जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जानते हैं आइगन वैल्यू हमेशा ही रियल होती है। इक्वेशन 2 का कंजुगेट लेने के बाद जो हमारे पास टर्म बनी है उसको हम साई एन राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका हम वॉल्यूम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में होती है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है दोनों में वो इक्वल है क्योंकि यहाँ A जो है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के अनुसार ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल होंगी। तो ज़रूरी है कि इस सिचुएशन में राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। राइट हैंड साइड को इक्वल करने पर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है उसको हम सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म आ जाती है हमारे पास में। हमने ये कंसिडर किया था कि यहाँ नॉन डिजनरेसी है, ए एन नॉट इक्वल टू ए एम है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस सिचुएशन में ये टर्म जीरो नहीं हो सकती, और क्योंकि जो हमें ये फाइनल इक्वेशन मिली है ये इक्वल टू में जीरो है, तो जो हमारे पास में इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो की इक्वल होनी चाहिए। और यही कंडीशन जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वेव फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल हैं। दोनों जो वेव फंक्शन है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं।